हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में 3.2 कंटिन्यू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि ग्राफ मेथड थी बच्चों, वो कल मैंने वीडियो में समझा दी है आपको। आज मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, आज के वीडियो में हम ये सेकंड और थर्ड नंबर का सम सॉल्व करेंगे। तो करें स्टार्ट। चलिए, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे प्रतिच्छेद कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर रेखाएं क्या होगी, संपाती रेखाएं क्या होगी और प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होगी। तो मैं एक टेबल के थ्रू आपको समझाती हूँ। चलिए, उसके बाद हम सम सॉल्व करेंगे। राइट बच्चों, ये रही टेबल 3.4 सारणी, जिसे हमें यहाँ से यहाँ तक समझना है। ठीक है, इतनी टेबल समझनी है। अब मेरी बुक में प्रिंट मिस्टेक है, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों, तो मैंने इसे कॉपी में रिटर्न किया है, जिसमें से हम समझते हैं संपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये लीजिए, अनुपातों की तुलना A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इस तरह का साइन होता है तो नॉट लग जाता है, और अगर इस तरह का साइन होता है मतलब बराबर। राइट, ग्राफीय निरूपण क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, बीजगणित के रूप में A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, तीनों इक्वल आ रहे हैं। संपाती रेखाएं होंगी, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं, मतलब कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, अब इसे समझिए। फर्स्ट क्या है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब यहाँ बता रहे प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो कैसे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 क्या होता है। तो देखो बच्चों, इस तरह से मैंने दो रेखाएं खींची है। ठीक है, अब ये किसी एक बिंदु पर कट कर रही हैं। जब भी कोई दो रेखाएं एक बिंदु पर कट करें या एक से अधिक बिंदु पर कट करती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। और जब भी वो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या कट करती है, तो जितने कट होते हैं बच्चों उतने हल होते हैं। यहाँ पर एक कट हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं, ये दो रेखाएं मैंने आपके सामने खींची और कितना कट हो रहा है, एक कट हो रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, केवल एक हल होगा। तो अब आया आपको समझ में, ड्रॉ के थ्रू ये प्रतिच्छेदी रेखा है, एक बिंदु पर कट कर रही है, तो हल भी कितना होगा, एक ही हल होगा। राइट, अब सेकेंड A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। अब A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, B1/B2 इक्वल है C1/C2 के। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कौन सी रेखा बनती है, ये एक रेखा मैंने आपके सामने खींची है। ठीक है, इसी के ऊपर मैं दोबारा रेखा खींच रही हूँ, तो ये कितनी हो गई, दो रेखा हो गई। मैं फिर से बता देती हूँ, एक रेखा थी, उसके ऊपर मैंने एक और रेखा खींची है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कितने सारे पॉइंट पर, देखी जाए तो सभी पॉइंट पर वो रेखाएं समान काटते हुए, कट करते हुए जा रही है। अनगिनत पॉइंट्स, जब अनगिनत पॉइंट्स होते हैं या सभी कट होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, संपाती रेखाएं। ये रेखाएं कौन सी कहलाती हैं, संपाती रेखाएं। मतलब आप ये इक्वल भी देख लो कि तीनों, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक कट लग रहे हैं। देखी जाए तो सभी कट लग रहे हैं। ये जो मेरी एक रेखा थी, राइट, इसके ऊपर मैंने एक और रेखा खींची है, तो ये हो गई संपाती रेखाएं। और जितने भी वहां पर लाइन के ऊपर डॉट रहेंगे, सभी को वो काटते हुए जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इसे हम कहेंगे अपरिमित रूप से
अनेक हल। क्या कहेंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि वो सभी बिंदुओं पर काटते हुए जा रही है। तो ये कहलाती है संपाती रेखाएं। क्या कहलाती है? संपाती। एक कट लगा तो केवल एक हल होगा, अनगिनत कट लगे हैं तो अनेक हल होंगे। राइट। अब हमारा है लास्ट थर्ड नंबर का। A1 अपॉन में A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन में C2। अब देखिए, एक रेखा ये रही, दूसरी रेखा यहाँ पर है, ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे। दो रेखाएं मैंने यहाँ भी खींची है, बट ये आप देख रहे हैं ये दो रेखाएं समांतर एक जैसी आगे बढ़ती जाएंगी। इधर लो या इधर। जब एक जैसी वो समांतर बढ़ रही है तो क्या यहाँ पर ये एक दूसरे से क्रॉस होगी? क्या आगे भी जाके एक दूसरे से टकराएंगी? नहीं। जब यहाँ पर कोई दोनों रेखाओं में प्रतिच्छेद, एक दूसरे से क्रॉस नहीं होगा, कट नहीं लगेगा, तो क्या यहाँ पर कोई हल निकलेगा? नहीं। बिल्कुल सही। तो ये रेखाएं कैसी कहलाएंगी बच्चों? समांतर रेखाएं। इन्हें हम कहेंगे समांतर रेखाएं। अतः कोई हल नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे कोई हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई कट ही नहीं लग रहा है, और चूंकि ये कौन सी रेखाएं हैं? ये है समांतर रेखाएं। तो आए आपको तीनों कंडीशन समझ में? यदि A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, इसका मतलब हल होगा। क्यों? क्योंकि वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तीनों इक्वल है तो फिर क्या समझेंगे? संपाती रेखाएं, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जो सभी बिंदुओं को प्रतिच्छेद या कट करते हुए जा रही है, तो अनेक हल होंगे बच्चों। फिर तीसरी कंडीशन, फर्स्ट और सेकंड तो इक्वल है बट थर्ड नॉट इक्वल है ना, C1 अपॉन में C2। इसका मतलब ये रेखाएं कहलाती समांतर रेखाएं, जो कभी भी एक दूसरे से टकराती नहीं है। और जब टकराती नहीं है, कोई कट नहीं होता है, तो यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। तो तीनों कंडीशन आई समझ में? अब बुक में हम सम नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आप लोग देख रहे हैं हमारा सम है 5x माइनस 4 प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। मैं पहले इसे रिटर्न कर लेती हूँ। 5x प्लस माइनस 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सेकेंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। पहली बात तो सम में आपको ये समझना है कि इक्वल में हमारे 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सम में क्लियर बोला है कि हमें A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2 से कंपेयर करना है, और हमें बताना है कि ये प्रतिच्छेदी रेखा समांतर है या संपाती है। ठीक है, तो इक्वल में 0 होना जरूरी है। तो अभी तो हमें दिया हुआ है। राइट बच्चों। अब समीकरण 1 से A1 इक्वल्स टू x के आगे क्या है? 5, बिल्कुल सही। B1 इक्वल्स टू y के आगे क्या है? 4, वो भी माइनस में, साइन का ध्यान रखना। C1 इक्वल्स टू प्लस का 8। वैसे ही समीकरण 2 से A2 इक्वल्स टू x क्या आ जाएगा? 7, B2 इक्वल्स टू y क्या आ जाएगा? 6, देन C2 इक्वल्स टू माइनस का 9। ये तीनों अलग कर लिए हैं। राइट बच्चों। अब देखिए, A1 अपॉन में A2, 5 अपॉन में 7, B1 अपॉन में B2, माइनस 4 अपॉन में 6, देन C1 अपॉन में C2, 8 अपॉन में माइनस 9। अब हम देख रहे हैं कि 5 अपॉन में 7 और माइनस 4 अपॉन में जो 6 है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। अगर मैं इसे कैंसिल करूं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो भी 2 अपॉन में 3 आ रहा है। मतलब 5 अपॉन में 7 इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन में 3। तो यहाँ नॉट इक्वल आएगा बच्चों। अब जब नॉट इक्वल फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में आ गया, तो मुझे 8 अपॉन में माइनस 9 लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहीं से पता चल गया है कि यह
A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 है, राइट। और A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 क्या कहलाता है? अभी मैंने आपको समझाया था, ये कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, केवल एक ही हल होगा। अतः केवल एक हल होगा, और एक हल होगा तो ये क्या कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है बच्चों, तो ये तो फर्स्ट नंबर का आ चुका है, दैट्स इट। वैसे ही हम सेकेंड नंबर का सम सॉल्व करते हैं। अब देखो सेकेंड नंबर का सम 9x + 3y + 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी इक्वल में 0 है, हमें कुछ अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। +6y + 24 इक्वल में 0। अब देखो वापस से हम समीकरण फर्स्ट है और सेकेंड समीकरण 1 से A1 इक्वल्स टू 9, राइट। B1 इक्वल्स टू प्लस का 3, C1 इक्वल्स टू प्लस का 12। वैसे ही समीकरण 2 से A2 इक्वल्स टू गुणांक 18, B2 इक्वल्स टू 6, C2 इक्वल्स टू 24, राइट। इसे हम यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24। तो हम देख रहे हैं 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2, तीनों इक्वल आ रहे हैं बच्चों। तो ये कंडीशन भी मैंने आपको बताई है। यहाँ क्या हो जाएगा? A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर C1 अपॉन में C2। मतलब ये हमारी संपाती रेखा है। कैसी रेखा है? संपाती। अतः अनेक हल होंगे, कोई कट नहीं लग रहा है, तो अतः अनेक हल होंगे। और जब अनेक हल होंगे तो ये क्या हो जाएगी? संपाती रेखा है। तो आपका आंसर आएगा संपाती रेखा। आया आपको समझ में? सेकेंड नंबर सम फर्स्ट में केवल एक बिंदु पर कट हो रहा था, तो यहाँ पर हमने प्रतिच्छेदी रेखा बताया है। यहाँ अनंत इक्वल में आंसर आ रहा है, तो ये हमारे लिए संपाती रेखा है, अनंत अनेक हल होंगे। अब देखें थर्ड नंबर का सम क्या कहते हैं उसमें। 6x - 3y + 10 इक्वल्स टू 0। इसमें भी इक्वल में 0 है, कोई अरेंज नहीं करना है। माइनस का y + 9 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। चलिए समीकरण 1 व 2 से कंपेयर करते हैं। A1 इक्वल्स टू 6, B1 इक्वल्स टू -3, C1 इक्वल्स टू 10, राइट बच्चों। उसी तरह समीकरण 2 से A2 इक्वल्स टू 2, B2 इक्वल्स टू x के आगे कुछ नहीं तो -1, साइन का विशेष ध्यान रखना। C2 इक्वल्स टू 9, ये तीनों आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो ये फर्स्ट कंडीशन में आया 3 इक्वल्स टू 3 के अपॉन में 1 है, अपॉन में 1 है, कोई वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पर भी आया 3, और यहाँ सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं क्या बच्चों? नहीं। यहाँ पर मन से 1 ले लेते हैं, 1। तो यहाँ क्या कंडीशन बन रही है? आप खुद ही देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकेंड तो इक्वल है, मतलब 3 बराबर 3 इक्वल्स टू 10 अपॉन में 9। तो ये क्या है? नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या हो जाएगा? A1 अपॉन में A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन में C2। अतः कोई भी हल नहीं होगा। जब कोई भी हल नहीं होगा तो ये क्या है? समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं बच्चों? समांतर रेखा, जो एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं होती है। तो आ गया तीनों चीजें समझ में, जो मैंने अभी आपको टेबल के थ्रू समझाया था। चलिए
अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट नंबर। अब देखिए थर्ड में क्या कहना है। अनुपातों A1 में A2, B1 में B2 और C1 में C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं अथवा असंगत। तो मैं आपको छोटी सी हिंट देती हूँ। जिस भी जो हमने तीनों रेखाएं समझी है, समपाती रेखाएं, समांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो तीनों में जिसमें हमारा हल निकलता है, चाहे वह एक हल निकल रहा हो, चाहे वह अनेक हल निकल रहे हो, जहां हमारा हल निकलता है उसे हम मानेंगे संगत, और यदि हमारे सम में हल नहीं निकल रहा है तो उसे हम मानेंगे असंगत। तो हमें पहले ये पांचों सम सॉल्व करना है, लास्ट में हमें आंसर देना है कि यह संगत है या असंगत। राइट बच्चों, तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट में लिखती हूँ। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। अब आप लोग यहाँ देख रहे हैं इक्वल में जीरो नहीं है, क्योंकि हमें A1 A2 B1 A1 B1 C1 तीनों से करनी है। ठीक है, तो हमें इसे रीअरेंज करना पड़ेगा। 3x प्लस 2y प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। अब ये हमारा इक्वेशन सही है। राइट बच्चों, आपको भी ऐसा नहीं कि सम देखा और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, पहले उसे समझना उसके बाद सॉल्व करना। तो हमने दोनों का प्लस इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस। और सॉरी, इक्वल में जीरो, वो तो हम भूल ही गए, इक्वल में क्या हो जाएगा, जीरो। राइट बच्चों, चलिए ये तो हमारा सम हमने अरेंज कर लिया है। अब उसी तरह समीकरण 1 से, क्योंकि हमें पहले देखना है कि कौन सी रेखा है। ठीक है, हल निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, निकलेगा तो वो संगत हो जाएगा, नहीं निकलेगा तो असंगत। समीकरण 1 से A1 बराबर 3, B1 बराबर 2, C1 बराबर -5। वैसे ही समीकरण 2 से A2 बराबर 2, B2 बराबर -3 बच्चों, C2 बराबर -7। राइट, अब आप लोग देख रहे हैं ये फर्स्ट 3/2 इक्वल्स टू 2/3। मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं, यही आपने समझ लिया होगा कि ये क्या है, नॉट इक्वल। जब ये इसके बराबर नहीं है तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। मुझे थर्ड C1 C2 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही नॉट इक्वल आ गया है और यही नॉट इक्वल है। अतः ये कौन सी रेखा है बच्चों, अभी मैंने समझाया था, अतः प्रतिच्छेद करती रेखाएं। कौन सी रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। और प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं तो केवल एक हल होगा। मैंने अभी ड्रॉ के थ्रू आपको समझाया था, देखो इस तरह से। ये क्या हो गया, एक कट लग रहा है तो क्या होगा, एक हल। और जब एक हल हो रहा है तो हमें लिखना पड़ेगा अतः यह संगत है। हल होगा तो संगत कहलाएगा, हल नहीं होगा तो असंगत। तो आया आपको समझ में। चलिए इसी का सेकंड नंबर सम 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9। इसे भी हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो 2x माइनस 3y प्लस का 8 इधर आके माइनस का इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैसे ही 4x माइनस का 6y प्लस का 9 इधर आके इक्वल्स टू 0, इक्वेशन सेकेंड। ये आया है हमारा प्रॉपर। ठीक है, अब सम हमारा प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे समीकरण 1 व 2 से A1 और A2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। A1 हो जाएगा बच्चों 2, B1 हो जाएगा -3, C1 हो जाएगा -8, A2 हो जाएगा 4, समीकरण 2 से B2 हो जाएगा -6, C2 हो जाएगा -9।
तो देखो अगर यहाँ मैं कैंसल करूँ, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, तो क्या आ जाएगा 1/2 इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसल। यहाँ पे भी करूँ B1 B2 को, तो 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6 इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसल, बट 8 और 9 कैंसल नहीं हो सकते, तो यहाँ पर 8 9 ऐसा कैसा। अब यहाँ कंडीशन बनी है नॉट इक्वल, क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। अतः समांतर रेखाएं, कैसी रेखाएं हैं ये? समांतर रेखाएं, जहां कोई हल नहीं होगा। अभी मैंने समझाया था इस तरह दो समांतर रेखाएं बच्चों, तो कोई हल नहीं होगा। अब जब कोई हल नहीं होगा तो अतः यह असंगत है, असंगत है। आपको इसी तरह सभी सम में लिखना होगा, ठीक है, एक्सप्लेन करते हुए। तो आया आपको समझ में असंगत क्यों है? इसी का 3rd नंबर सम देखो, 3rd इम्पोर्टेंट है, ध्यान समझना। 3/2 x प्लस 5/3 y। अब आप लोग देख रहे हैं इक्वल में 7 है, तो हम इसे अरेंज कर लेते हैं। प्लस का 7 इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट नंबर की इक्वेशन थोड़ा सा अपॉन में, बट्टे में, सेकंड तो प्रॉपर सही है। अब बट्टे वाले भी सम एग्जाम में पूछे जाता है, राइट, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए किस तरह से अपन A1 B1 अलग करेंगे। A1 इक्वल्स टू 3/2, राइट, B1 इक्वल्स टू 5/3, ये रही y की वैल्यू, देन C1 इक्वल्स टू -7, राइट बच्चों। और यहाँ पे सॉरी माइनस का 14 आएगा, मैंने मिस्टेक कर दी, माइनस का 14, ठीक है। चलिए A2 इक्वल्स टू x का गुणांक 2, B2 इक्वल्स टू -3, C2 इक्वल्स टू -14। अब देखो इसे हम सॉल्व करें तो 3/2, राइट, और ये भी बट्टे में है बच्चों। 2 क्या है अपॉन में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे इनटू में। सॉरी ये इक्वेशन मैंने गलत लिख दिया, ओह नो, 1 सेकेंड। 9x है माइनस 10y है माइनस 14 इक्वल्स टू 0। एक काम करो इसे कट करो, हम फिर से करते हैं वाला सम। 3/2x प्लस 5/3y माइनस का 7 इक्वल में 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये रहा 9x जो कि हमने गलत लिख दिया था, 10y और माइनस का 14 इक्वल्स टू 0। अब हमारा सम सही जाएगा, राइट। चलिए A1 हो जाएगा 3/2 समीकरण 1 से, B1 हो जाएगा 5/3, C1 हो जाएगा -7, राइट। वैसे ही A2 हो जाएगा 9x का गुणांक, B2 हो जाएगा -10, C2 हो जाएगा -14। तो चलें 3/2 बट्टे में है, ये भी 9 बट्टे में है, तो ये अपॉन में लिखेंगे इस तरह से, राइट बच्चों। फिर 5/3, 10 क्या है अपॉन में है, बट्टे में है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बट ब्रैकेट में आएगा, राइट, इक्वल्स टू -7 अपॉन में -14। तो देखो 3 3 ज़ा 9, तो ऊपर क्या बचा 1, 3 2 ज़ा 6, राइट, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6, बट ये आएगा माइनस का, इसलिए ये सम इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पर माइनस लिखना मत भूलना, क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6,
वो भी माइनस का, और माइनस से माइनस कैंसिल, 7 7 7 2 14, 1/2। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, आपके सामने सम सोल्व किया है, क्या ये इसके बराबर है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन से ही हमें पता चल गया A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अतः ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, क्या हो जाएगा? अतः प्रतिच्छेद करती रेखाएं, और प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं तो कितना हल निकलेगा? केवल एक हल निकलेगा। क्योंकि हल तो निकल रहा है तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? अतः यह संगत है। तो आया आपको समझ में? दैट्स इट। चलिए 4th नंबर का सम। (5x - 3y) प्लस का 11 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल में 0। अब हमारा समीकरण कंप्लीट हुआ है। (10x + 6y) माइनस का 22 इधर आके प्लस का हो जाएगा। राइट बच्चों, साइन का विशेष ध्यान रखना। अब आ गए हमारे दोनों इक्वेशन। अब हम कंपेयर करेंगे A1 से। A1 है 5, B1 है -3, C1 है -11, वैसे ही A2 है -10, B2 है प्लस का 6, C2 है 22। चलिए कैंसिल करें, कैंसिल होगा तो 1/2 बट माइनस का, ठीक है, इक्वल्स टू कैंसिल करेंगे 1/2, 3 1 3 3 2 6, बट माइनस का। यहाँ पर कैंसिल करेंगे 11 1 11, 11 2 21, बट माइनस का। तो आप लोग देख रहे हैं तीनों 1/2 1/2 1/2, बट तीनों माइनस के हैं, तो बराबर है तीनों बच्चे। जब तीनों बराबर हैं तो हम क्या बोलेंगे? A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तीनों इक्वल है, अतः संपाती रेखाएं। राइट बच्चों, संपाती रेखाएं हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल, और अनेक हल मतलब इसके हल निकल सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? अतः यह संगत है। हल होगा तो संगत, हल नहीं होगा तो असंगत। राइट, चलिए इसी का लास्ट सम समझते हैं अब हम। ये भी अपॉन में है। चलिए न्यू पेज पे कराती हूँ मैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी अपॉन में है, 4/3x + 2y - 8 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने अरेंज कर लिया, आप समझ ही गए होंगे। 2x + 3y माइनस का 12, उधर से प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। ये हो गया हमारी दोनों इक्वेशन। अब वापस से हम कंपेयर करें बच्चों। A1 इक्वल्स टू 4/3, B1 इक्वल्स टू 2, C1 इक्वल्स टू -8, A2 इक्वल्स टू 2, B2 इक्वल्स टू 3, C2 इक्वल्स टू माइनस का 12। राइट, चलिए अब सॉल्व करेंगे 4/3। ये तो ऑलरेडी बटे में है तो इनटू में आ जाएगा, इक्वल्स टू 2/3 इक्वल्स टू -8/12। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, तो 2/3 इक्वल्स टू 2/3। यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम आएगा? 4 2 8, देन 4 3 12। ये भी आया हमारा 2/3। देखो इसके पहले भी जस्ट मैंने सम करा था, वो भी तीनों इक्वल थे, ये भी तीनों इक्वल आए हैं। तो क्या कंडीशन बन रही है बच्चों? A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। अतः कौन सी रेखाएं? ये संपाती रेखाएं। राइट, संपाती रेखाएं हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।
और अनेक हल होंगे तो यह क्या कहलाएगा? अतः यह संगत है। राइट। चलिए, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के भी 5 सम सॉल्व करवा दिए हैं। अब आगे के जो हमारे सम हैं, सम नंबर 4th 5th राइट और 6 7 जो बचे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ। राइट बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इतनी प्रिपरेशन करना। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना। और हाँ, एग्जाम्पल आपको ही करना है, कोई एग्जाम्पल नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। राइट बच्चों, और सम समझ में आ रहे, वीडियो समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।